वो आए हैं बाहर जो खड़े हैं लड़के, ये इनके पिताजी अभी आधे 3 बजे के आसपास एक्सपायर हुए हैं। तो भाई पुलिस वाले भाई साहब ने हमसे ये बोला कि आप एक काम करो, आपस में ही सलाह कर लो और हमें पेपर पे लिख के दे दो कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। एक और हायाबूसा का एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक कैब ड्राइवर वाले ने करा। ये देखो इसका फुटरेस्ट पता है कितने का, 12 से 15 हज़ार रुपए का सिर्फ फुटरेस्ट गया। दूर जाने के बाद रोड क्रॉस करके और निकल गया। मैंने इससे बोला मैंने तेरा शीशा तोड़ के जाऊंगा, तो कह रहा मेरा 0 डेप्थ है, तोड़ ले। भाई वो ड्राइवर भाग गया छोड़ के। तू तो भागा ही था, तू तो हमसे ये कह के गया था कि भाई तूने मुझसे बोला नहीं था कि मेरी तो 0 डेप्थ है। 0 डेप्थ बोल के भागा था कल ये। अगर मैं बताऊं, अगर कल तू भागता नहीं ना, तो उसके बाद वो ये बोलने लगा कि ये बाइक कितने की है, 3-3.5 लाख रुपए की तो होगी। ड्राइवर को गाड़ी समेत चौकी ले गए और मैं भी गाड़ी में बैठ के चौकी चला गया। ये देखो भाई, एक और हायाबूसा का एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक कैब ड्राइवर वाले ने करा। ये देखो इसका जो है ये फुटरेस्ट गायब कर दिया। फुटरेस्ट, ब्रेक वाला फुटरेस्ट पूरा गायब कर दिया भाई। और ये साइड से ये साइड पैनल तोड़ दिया भाई। एग्जॉस्ट पूरा घिस दिया पूरा। और ये पता है मारी कैसे भाई, बाइक जो है ना बिल्कुल साइड स्टैंड पे बिल्कुल साइड में लगी हुई थी, तो ये तोड़ी कैसे और ये लगी कैसे बाइक। मैंने साइड स्टैंड पे खड़ी की हुई थी, रोड के बिल्कुल किनारे, बिल्कुल साइड में खड़ी हुई थी भाई। एक तो वो उसने नशा किया हुआ था खूब सारा, और दूसरी चीज़ भाई एक हाथ से फ़ोन पे वो बात कर रहा था, और फ़ोन पे बात करते करते बाइक साइड में खड़ी हुई है, मैं देख रहा हूँ। साइड में लाके उसने भाई ऐसी साइड मारी कि इसका फुटरेस्ट गायब कर दिया। अब इसका फुटरेस्ट पता है कितने का, 12 से 15 हज़ार रुपये का सिर्फ फुटरेस्ट है। और ये वाला पैनल इसका पड़ेगा पूरा, ये समझ लो। ये अलग है और ये अलग है, ये वाला पैनल अलग है इसका और ये वाला पैनल अलग है इसका। तो ये काला वाला जो है इसका पैनल पूरा पड़ेगा। और अब देखो वो कैब वाले से हमारी बातचीत हो भी गई थी, वो हमें बीच में धोखा दे के चला गया। वो क्या धोखा दिया, क्या बातचीत हुई, पुलिस का भी मैटर हो गया था, वो मैं अभी आपको बैठ के बता रहा हूँ। तो भाई हुआ ये, वहाँ पे भीड़ लग गई थी। कैमरा उस टाइम ऑफ कर रखा था मैंने, क्योंकि मैं खड़ा हुआ था, मैंने 360 भी ऑन नहीं किया था। भाई भीड़ लगने के बाद जो है मैंने उसको भाई को बोला कि भाई अब ये जो है फुटरेस्ट जो है वो डलवा दे, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो ये बोलने लगा कि ये बाइक कितने की है, 3-3.5 लाख रुपए की तो होगी, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की बाइक होगी। मैंने जितने की तू ये बाइक बता रहा ना, उतने के इसमें एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, साइलेंसर लगे हुए हैं। तो बोलने लगा ठीक है ये डलवाओ, कहाँ से कितने का डलेगा। तो मैंने उसके सामने ही मैंने कॉल किया, स्पीकर खोल के हैदर भाई उन्हें मैंने फ़ोन किया। और उन्हें फ़ोन करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई हायाबूसा का जो ब्रेक वाला जो फुटरेस्ट होता है वो कितने का आता है। उन्होंने बताया करीब 12 से 15 हज़ार रुपये का ये आएगा। तो उसके सुन के होश उड़ गया भाई। एट दी एंड मैंने ये सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, ये ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है। मैंने ये सोचा कि यार कहाँ से देगा, चलो कोई बात नहीं, तो एक काम कर, कुछ तो दे दे भाई, 2,000, 4,000, 6,000, 5,000 कुछ तो दे दे, आधे दे दे। तो कहने लगा मैं ऐसे नहीं दे पाऊँगा, मैं नहीं दूंगा, और ये वो मना करने लगा, बहाने बनाने लगा और अब धमकी देने लगा। और उसने 2-3 बंदों को, किसी को फ़ोन भी मिलाया था मेरे सामने, बता रहा था कि मैं यहीं रहता हूँ, आसपास रहता हूँ और ये रहता हूँ वो रहता हूँ। तो मैंने उससे बोला भाई जिसे बुलाना बुला ले। तो फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन मिला ही नहीं, कम से कम 50 बार फ़ोन किया, 100 नहीं था, 112 नंबर था, उस पर मैंने कॉल किया, फ़ोन नहीं मिला एक भी बार। फिर मैंने किसी को भेजा, वहाँ पास में चौकी थी, चौकी से पुलिस वाले को बुला कर लेके आए, एक पुलिस वाले भाई आए वहाँ पर, और आने के बाद जो है उसे ड्राइवर को गाड़ी समेत चौकी ले गए और मैं भी गाड़ी में बैठ के चौकी चला गया। यहाँ तक ठीक था। अब भाई क्या हुआ, वहाँ पे जाने के बाद जाते जाते रास्ते में गाड़ी में कैब वाला हाथ जोड़ रहा था मेरे, ये बोल रहा था कि भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, वहाँ मत ले जाओ, मैं ये करा दूँगा पैसे और ये करा दूँगा वो करा दूँगा, अब मैं 4,000 रुपये दे दूँगा। ठीक है, 4,000 रुपये में बात हो गई। मैंने ठीक है चलो, तुम वहाँ पे जाके ये बोल देना कि हम आपस में सलाह कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जाके पुलिस से बात हुई, इसने अपने अंदर जाके कहानी बताई। ये छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ, पहले ये क्लिप देख लो। और बाइक आया था, उनकी गलती से ठोकी, उन पर डैमेज भी था, सिग्नल हमारी तरफ का अपना बता, आपस में बात कर ले। तो सर रोड पे होता है, हो जाता है ना। आप ये वो आए हैं बाहर जो खड़े हैं लड़के, ये इनके पिताजी अभी आधे 3 बजे के आसपास एक्सपायर हुए एक्सीडेंट में, बाहर खड़े हैं, पूछ ले जाके जा। ये लिख के देने तैयार है कि हम कोई कानूनी कार्रवाई भी चाह रहे हैं, वहाँ पर करो जाके बताओ। हाँ चलो भाई। अब जो पुलिस वाले भाई साहब थे उन्होंने इसे सामने बिठा के बात की, और मैंने 360 कैमरा
पकड़ा हुआ था हाथ में, तो उससे ये सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई थी, मगर पूरी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगा। भाई पुलिस वाले भाई साहब ने हमसे ये बोला कि आप एक काम करो, आपस में ही सलाह कर लो और हमें पेपर पे लिख के दे दो कि हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। तो मैंने ठीक है भाई, मैंने ड्राइवर से तो बात कर ही ली थी, उसने ही बोल दिया था कि यहाँ पे 4,000 रुपये मैं करवा दूंगा। तो मैंने प्लेन पेपर लेके वहाँ पर ये लिख के दे दिया कि भाई मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, मेरी खड़ी बाइक में इसने गाड़ी ठोक दी। और अब क्या होता है उसके आगे की कहानी सुनो भाई साहब। अब वो कैब ड्राइवर अपने इधर उधर फ़ोन मिलाने लगा फ़ौरन। उसने देख लिया कि भाई इसने लेटर लिख के दे दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस वालों से ये भी बोल रहा था जी इन्होंने मुझे अगर बाहर मारा तो मैं क्या करूँगा। तो पुलिस वाले भाई साहब ने बोल दिया कि फिर तू निपटी हो, क्योंकि तुम आपस में सलाह कर रहे हो। और उसने बोला कि फिर मैं बाहर जाके इनका कुछ करूँगा। तो उसने पुलिस वाले भाई साहब ने बोला कि फिर ये निपटेंगे। तो ये हुआ, ये होने के बाद वो बाहर इधर उधर फ़ोन करने लगा। फ़ोन उसने जब इधर उधर किया तो हमने उससे बोला कि भाई हमारी बात करा दे, जिससे भी करा रहा हम एक बार उन्हें समझा देंगे कैसा है। उसने इधर उधर फ़ोन भी किए कि हाबूजा का वो कितने का है, फुटरेस्ट हाबूजा का ये कितने का उतने का। कहीं से भी उसे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये कोई लोकल मिस्त्री थोड़ी रखेंगे यार, ना किसी और बाइक का इसके अंदर लग जाएगा। अगर जुगाड़ होता तो पहले भी हो जाता, मैं करवा लेता अपने आप ही जुगाड़, मगर वो पूरा ही गायब हो गया। तो इसने जिसे फ़ोन किया था उसने ऐसे दिमाग दिया होगा कुछ कि भाई गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है चौकी के बाहर, तो एक काम कर गाड़ी लॉक कर और इधर से घर निकल जा। उसने पीछे से बोला होगा कि भाई तू निकल जा, हम गाड़ी बाद में उठा लेंगे। तो हमने इससे बोला कि भाई ज़्यादा तेज़ मत चलिए, ज़्यादा तेज़ चलेगा तो फिर कभी दिक्कत हो, कोई दिक्कत फिर बाद में बोले कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ भाई, ये बात करते करते थोड़ी दूर गया, दूर जाने के बाद रोड क्रॉस करके और निकल गया। मैंने इससे बोला मैंने तेरा शीशा तोड़ के जाऊँगा, तो कह रहा मेरा 0 डेप्थ है तोड़ ले। भाई वो ड्राइवर भाग गया छोड़ के। भाई 4,000 रुपये का वादा करके, 4,000 छोड़ 2,000 दे देता, छोड़ के भाग गया भाई साहब। हम देखते रह गए खड़े हुए, मैं और मेरा फ्रेंड साथ में था भाई, हम उसे देखते रहे। वो भाग गया। अब ये देखो, जिसे गरीब समझ के हमने ये सोचा था कि चलो कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, पुलिस वाले उल्टा सीधा करेंगे, मारेंगे पीटेंगे और पैसे खाएंगे इससे भी, मगर वो उसने क्या किया, हमारे साथ उसने वादा किया और बातचीत करके और हमें छोड़ के भाग गया ऐसे ही। वो सोच रहा था गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम अगले दिन ले जाएंगे। तो हमने देखा उसके लेफ़्ट साइड वाला जो है वो शीशा खुला हुआ था गाड़ी का। अब आगे की कहानी जो है वो आप समझ ही जाओ। जब शीशा खुला हुआ था, नहीं, गाड़ी नहीं लेके आए हम, गाड़ी नहीं लेके आए, गाड़ी वहीं खड़ी है, मगर गाड़ी के अंदर से ऐसा सामान निकाल के लेके आ गए हम कि वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। और अब मैं उसके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ कि उसका फ़ोन आएगा मेरे पास, तो मैं उससे अब बोलूँगा अब तू 4,000 रुपये नहीं, अब तू साइड जो पैनल टूटा है उसका खर्चा देगा पूरा, एग्जॉस्ट रिपेयर होने का खर्चा देगा पूरा, और जो मेरा फुटरेस्ट टूटा उसका पूरा खर्चा देगा। तो मैंने भाई ये किया। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मुझे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए था। वैसे मुझे पता है कि यार ये ठीक नहीं है, मगर फिर भी उसने, अगर वो ऐसा धोखा नहीं करता मेरे साथ, मुझे ये भी बोल देता ना कि भाई मेरे पास 500 रुपये हैं, मेरे पास 1,000 रुपये हैं, तो मैं जाने देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर वो धोखा दे के जो भागा है ना भाई, उसने सब चीज़ ख़त्म कर दी। तो मैं उसकी गाड़ी से सारा सामान निकाल के लेके आ गया और मैंने पुलिस वालों को भी बोल दिया था कि भाई ऐसे ऐसे वो भाग गया है, तो मैं गाड़ी में से सामान ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो करना कर लो। भाई अभी स्कूटी पे हूँ, अभी ये बंदे का जो सामान है ये देखो, सामान ही है, वापस करने के लिए जा रहा हूँ मैं। अब वो रो रहा है भाई, फ़ोन पे हाथ पैर जोड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई वापस ही कर देता हूँ, हाथ पैर जोड़ रहा है। चलो सामने खड़ा हुआ दिख तो गया। तू तो भागा ही था, तू तो हमसे ये कह के गया था कि भाई तूने मुझसे बोला नहीं था कि मेरी तो 0 डेप्थ है। 0 डेप्थ बोल के भागा था कल ये भाई। कल जो है भाई से हमारी गाड़ी लग गई थी, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया था, सब चीज़ कर ली थी। भाई की वो गाड़ी थी और भाई का ये सामान हम ले आए थे, क्योंकि ये भाग गया था, वरना हम लाते नहीं। सामान लाने का हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई, अगर ये भागता नहीं तो हम आते ही नहीं। अभी देख लो सामान हमने पूरा दे दिया है इनका वापस, जो भी था ये देखो, और गाड़ी ये थी और ये सामान हमने वापस दे दिया जो लिया था इनका भाई का। और वो सामान हमने, ये सामान निकाला कैसे था पता है हमने? ये सामान हमने इसलिए निकाला था, ऐसे निकाला था कि भाई का जो है ना जल्दबाजी में लेफ़्ट साइड वाला शीशा जो है वो खुला रह गया था। तो भाई लेफ़्ट साइड वाला जब शीशा खुला रह गया था, ये भाग गया था, तो हमने भाई अंदर हाथ डाल के गाड़ी खोल ली और हमने ये निकाल लिया।
सामान तो हमने भाई का पूरा दे ही दिया है, बाकी देख लो भाई किसी को भरोसा करने का है या नहीं है। अगर मैं बताऊं, अगर कल तू भागता नहीं ना, एक बात बताऊं, मैं सिर्फ पैसों का तू हमसे क्या कह के गया था, ये बोला था ना तूने हमसे कि मेरा तो जीरो डेप्थ है, बोला नहीं था इसने, जीरो डेप्थ बोला था ना। और हम तुझसे बोले थे कल उस बंदे से हमारी बात करा दे, तूने हमारी बात भी नहीं कराई। तू हमारी अगर उससे बात करा देते तो हम उसे समझाते थे। उसने तेरे दिमाग में पता नहीं क्या डाल दिया और तू उसकी बात सुन के भग गया। भाई ऐसे नहीं होता है बाहर रोड पे। और उसका साइड पैनल पूरा टूटा पड़ा है, पता तुझे? हम तो उसके लिए तो बोल ही नहीं रहे भाई, वो तो मैंने इससे बोला ही नहीं था। 80,000 रुपए का वो खाली साइड पैनल 80,000 रुपए का है। मैंने तो इससे बस वहाँ पर वर्कशॉप पे भेज दी गाड़ी। भाई वर्कशॉप पे जाने के लिए ही तो वहाँ रास्ते में पहुंच गया था मैं, बाइक वहाँ खड़ी है दिलशाद गार्डन। अच्छा, अब वर्कशॉप में भेजूंगा, कल भेजूंगा, अब तो रात हो गई। और अब जब हम उसका सामान लेके आ गए थे तो भाई वो फिर फ़ोन कर रहा था, रो रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, बोल रहा कि भाई ये और वो उल्टा सीधा। तो हमने चल छोड़ यार, दे दो, क्या हम वैसे भी हमें इस सामान का क्या मतलब था, हम सामान का हम कुछ करते भी नहीं, होता भी क्या। तो हमने उसे वो सामान वापस दे दिया भाई। तो आज से मैं आपको ये बताता हूँ कि रोड पे अगर इंस्टेंट जो हो जाएगा भाई, इंस्टेंट जो लेन देन हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद की बात बाद में हो जाती है, फिर नहीं मिलता कुछ भी। तो भाई ऐसे हर किसी पे एकदम से तो भरोसा करना नहीं। दूसरी चीज़ भाई, जो भी टूट फूट हुई है उसके पैसे ना लेके वो सामान डायरेक्ट शोरूम ले जाओ, सामान ले लो, अगर बंदा देने के लिए तैयार हो रहा तो भाई मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भाई। अभी नुकसान हो गया, अभी नुकसान करवाना पड़ेगा कल मुझे जाके, और साइड पैनल का भी कुछ देखना पड़ेगा, वो कितने का है कितने का नहीं है, वो कल जाके देखूँगा मैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।